भारत करने जा रहा 2 महाबली हथियारों पर सबसे बड़ा धमाका। सुपर सुखोई के लिए तैयार हो रही हैं बेहद भयंकर रुद्रम मिसाइलें। तो इधर मानव रहित अभ्यास होने जा रहा घातक यूएवी में तब्दील। डीआरडीओ कर रहा महाप्रयोग, जल्द होगी वायुसेना में इसकी तैनाती। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ 2 बेहद घातक हथियारों पर धमाका करने जा रहा है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले सुखोई 30 विमान दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए मौत साबित होंगे। सुखोई को सुपर सुखोई बनाने के लिए पहले ही प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इसकी तमाम क्षमताओं में भयंकर इजाफा किया जा रहा है। यहां तक कि इस विमान में एमका विमानों की अत्याधुनिक तकनीकियों को इनबिल्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी प्रोग्राम के तहत इस विमान को भारत की बेहद घातक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के तीनों वर्जन से लैस किया जा रहा है, जिसके लिए डीआरडीओ ने पूरा प्लानिंग कर ली है। जबकि सुखोई विमानों के जरिए खतरनाक ग्लाइड बम का भी टेस्ट किया जा रहा है। वहीं अभ्यास ड्रोन को आत्मघाती लड़ाकू ड्रोन में तब्दील करके भारत की हवाई क्षमताओं में ताबड़तोड़ इजाफा किया जा रहा है। डीआरडीओ के इस जबरदस्त एक्सपेरिमेंट के बाद भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो इन हथियारों की क्षमताओं और दमखम से जुड़ी हर चीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सुपर सुखोई विमानों के साथ इनका इस्तेमाल दुश्मन को राख करने वाला है। अपग्रेडेड सुपर सुखोई विमानों में होगा इन हथियारों का टेस्ट। भारत की एंटी रेडिएशन रुद्रम दुश्मन के रडार को करती है तबाह। घातक गौरव बम अपने टारगेट को ढूंढकर करता है उसका सफाया। भारत अपनी हवाई क्षमताओं को एडवांस बनाने के लिए लगातार कई मिशन पर काम कर रहा है, जहां एक तरफ सुखोई को अपग्रेड करके उसकी क्षमताओं को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि ये आने वाले 40 साल तक अत्याधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। इसी के तहत इसे तमाम घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है। जबकि डीआरडीओ भारत की मानव रहित क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके तहत अभ्यास ड्रोन को आत्मघाती हमलावर ड्रोन में तब्दील किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद भारत को क्या क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको रुद्रम मिसाइल और गौरव बम की ताकत के बारे में बताना चाहेंगे। रुद्रम मिसाइलों को भारत ने दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया है। ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं। इनकी ताकत को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है। ये देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मतलब ये दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो को भी तबाह कर सकती है। जंग के वक्त इनका इस्तेमाल दुश्मन के रडार सिस्टम को तबाह करने के लिए किया जाता है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन मिसाइल्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। टारगेट के पास जाते ही मिसाइल फट जाती है। ये ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। इससे मिसाइलें अपना टारगेट चुन सकती हैं। ये 100 किलोमीटर की दूर से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। इसमें एक रडार डोम भी है। इसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को राख किया जा सकता है। इसके जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शटडाउन कर लेते हैं। वहीं रुद्रम 2 इससे भी एडवांस है, जिसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब अपग्रेडेड सुखोई 30 के जरिए इनका ट्रायल किया जाएगा, जिससे इन्हें विमान में तैनात किया जा सके। ये मिसाइल रुद्रम 1 का एडवांस वर्जन है, जो ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल इंटरनल गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से लॉन्च होने के बाद ये रास्ता बदलने में सक्षम है। भारत फिलहाल KH-31 एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल करता है। रुद्रम मिसाइलें KH-31 की जगह लेंगी। KH-31 मिसाइलें रूस में बनी हुई हैं, जबकि रुद्रम मिसाइलें स्वदेशी हैं। रुद्रम 2 को बनाने में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकती है। इसकी मार्क क्षमता 300 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी स्पीड आवाज की गति से
5 गुना ज्यादा है। वहीं इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई है कि ये 5 मीटर की सटीकता से मार कर सकती है। रुद्रम 2 मिसाइल की लंबाई 18 फीट है और ये करीब 155 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ान भर सकती है। ये मिसाइल 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। वहीं रुद्रम 3 इन दोनों वेरिएंट से ज्यादा घातक है, जबकि इसकी रेंज भी इन दोनों से ज्यादा है। रुद्रम 3 मिसाइल की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। वजन करीब 1.6 टन है। इसे 11 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इसे सभी मौसम में और दिन रात दोनों वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्रम 3 मिसाइल पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखती है। ये मिसाइल लॉन्चिंग से पहले लॉक ऑन क्षमता की वजह से टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल बंकर को तबाह करने और बिल्डिंग्स को राख करने के लिए भी किया जा सकता है। रुद्रम 3 को पहले सुखोई 30 में लगाया जाएगा, बाद में इसे तेजस MK2 विमान में भी लगाया जाएगा। इस मिसाइल के तीनों वेरिएंट के साथ गौरव ग्लाइड बम को भी सुखोई विमानों में लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमताएं हैरान करने वाली हैं। गौरव ग्लाइड बम का वजन 1000 किलोग्राम है, जो दुश्मनों के लिए सीधे मौत है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है। इस बम में पंख लगे हुए हैं जो इसे ग्लाइड करने में मदद करते हैं। ये बम 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकाने को तबाह कर सकता है। इस बम में पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है और लक्ष्य को तबाह किया जा सकता है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसके जरिए दुश्मन के ऐसे टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकेगा जिन्हें फाइटर जेट निशाना नहीं बना पाते हैं। इस बम को निजी क्षेत्र की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर बनाया है। इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। अब अपग्रेडेड सुखोई के लिए इसका ट्रायल किया जाएगा। इस बम को दागने के लिए फाइटर जेट का सहारा लिया जाता है, जिसके बाद ये बिना किसी इंजन के लंबी दूरी तक ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य को तबाह कर सकता है। ये बम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस तरह के एडवांस वेपन से लैस होकर भारत का दमदार लड़ाका सुखोई दुश्मन के लिए मौत साबित होने वाला है, जबकि हवाई क्षमताओं में जबरदस्त लेवल की बढ़त बनाने के लिए DRDO एक और तगड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अभ्यास हीट को लड़ाकू ड्रोन में किया जाएगा तब्दील। ये सुसाइड ड्रोन लड़ाकू जेट की ताकत को बनाएगा मजबूत। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की क्षमताओं में तगड़ा इजाफा कर रहा है। इसे आधुनिक युद्ध के हिसाब से जबरदस्त क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। शुरू में इस ड्रोन को मिसाइल परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब ये लड़ाकू ड्रोन की तरह काम करेगा और लड़ाकू विमानों के साथ आसमान में हवाई क्षमताओं में इजाफा करेगा। आजकल दुनिया भर में लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी मकसद से अभ्यास की ताकत में इजाफा किया जा रहा है, जो आसमान में लड़ाकू विमानों के साथ साथ उड़ेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को दहला देगा। अभ्यास की रेंज 100 किलोमीटर है। ये 0.5 मैक की स्पीड से उड़ सकता है और 45 मिनट हवा में मौजूद रह सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसे बेहद घातक बनाने में जुटा है। घातक वॉरहेड से लैस इस ड्रोन को एक तरफा मिशंस, दुश्मन के ठिकानों या बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये आत्मघाती ड्रोन होगा जो दुश्मन सेना पर मौत बनकर बरसेगा। ये ड्रोन जरूरत पड़ने पर अपने लक्ष्य पर हमला करने से पहले दुश्मन की खुफिया जानकारी भी पता कर सकता है। ये ड्रोन भारत के लिए इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि ये बेहद सस्ता भी है। भारत अपनी हवाई शक्ति में बढ़त के लिए हर तरह के जरूरी कदम उठा रहा है। मानव रहित हथियार आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसे देखते हुए भारत लगातार अपनी इन क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है और आधुनिक से आधुनिक हथियार बनाता जा रहा है। कई तरह के एनर्जी वेपन्स के अलावा घातक UAV तैयार किए जा रहे हैं। अभ्यास की प्रगति इसी मिशन का हिस्सा है। वहीं सुखोई विमानों का अपग्रेडेड वर्जन मौजूदा वक्त के तमाम आधुनिक विमानों से कई गुना घातक होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे हथियार और एवियोनिक्स लगाए जा रहे हैं जो केवल DRDO के पास मौजूद हैं। इनमें से कई तकनीकें खास एमका के लिए विकसित की गई हैं।
इसी वजह से अपग्रेड होने के बाद ये बेहद एडवांस हो जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफे के DRDO के प्लान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।